हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम और हम लेके आए इस हफ्ते के 5 ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्टॉक्स। और जो मैं पैटर्न आज यूज करने वाला हूं वो है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न 3 तरह के होते हैं, सिमेट्रिक, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। मैं आपको तीनों तरह के एग्जांपल दिखाऊंगा और उनमें कैसी एंट्री मिलती है, क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या हम टारगेट ले सकते हैं, वो सब बात करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे भी दूंगा जिसमें 16-17% का भी रिटर्न आ सकता है। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है। मैं आपको कैनफिन होम्स का डेली चार्ट दिखा रहा हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या बनाने वाला हूँ कि ऊपर के जो भी लेवल्स हैं मैं उनको टच करके एक लाइन बनाऊंगा। सो लेट मी ट्राई टू मेक अ लाइन जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेवल्स को मैं टच कर पाऊँ। अगर मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ लाइन बनाने की तो आप देख सकते हैं कि एक जो मैंने लाइन बनाई है वो ऊपर के 3 पॉइंट्स को टच कर रही है। एंड सिमिलरली मैं नीचे की भी ऐसी सिमिलर लाइन बनाऊंगा और यहां पर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ये 5 जगह टच कर रही है। तो लेट मी शो यू कि कहां ये लाइनें टच हुई हैं। अगर हम देखें ऑन द अपसाइड, इस लेवल पर बार बार ये स्टॉक आया है और वहां से इसने रिवर्सल ली है, मतलब हम इसको एक तरह से रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हैं। एंड सिमिलरली नीचे की अगर हम बात करें तो कम से कम 5 पॉइंट हैं ऐसे जहां पर इसको सपोर्ट मिली है और ये उसी पॉइंट से कैनफिन होम्स रिवर्स करके ऊपर गया है। तो इस तरीके का अगर हमने जब पैटर्न बनाते हैं तो इसको हम ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है बिकॉज आप देख सकते हैं कि अगर इसको आप थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आपको एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा। अब ट्रायंगल पैटर्न की खूबी क्या होती है कि आप देखेंगे कि इनिशियली इस स्टॉक में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, मतलब ये ऊपर से नीचे काफी ज्यादा मूवमेंट दे रहा था। बट जैसे जैसे ये पास आते आ रहा है, मतलब जैसे जैसे ये इसका टाइम बढ़ते आ रहा है, इसकी वॉलेटिलिटी बहुत कम होती जा रही है। और अब जाके अगर आप देखें जो इनिशियली ये जो स्टॉक 300-300 पॉइंट की मूवमेंट दे रहा था, अब ये मुश्किल से 50 पॉइंट की या 60-70 पॉइंट की मूवमेंट दे पा रहा है। जब ऐसा होता है तो हमारा एक बहुत अच्छा सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है और यहाँ पर हमारे अब 2 ट्रेड में से कोई एक ट्रेड आ सकता है। अगर तो ये ऊपर वाला लेवल तोड़ देता है, अगर कैनफिन होम्स अपना ऊपर वाला जो लेवल आ रहा है, जो इसका ट्रायंगल का लेवल है वो तोड़ देता है तो काफी तेजी से ऊपर जा सकता है। एंड सिमिलरली अगर ये नीचे वाला लेवल तोड़ देता है तो काफी तेजी से नीचे गिर सकता है। तो हम दोनों के एग्जाम्पल लेंगे और हमें नहीं पता कि अभी कौन सी एंट्री आने वाली है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा लेवल तोड़ेगा हम वो वाला ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं ऊपर के हिसाब से कि अगर ये लॉन्ग एंट्री में मिलती है, बाइंग एंट्री मिलती है, तो हमारी एंट्री कहाँ आ सकती है। तो जो हमारी एंट्री आएगी करीब मैं मान रहा हूँ कि इस पॉइंट पे आएगी जो कि करीब 580 का लेवल है। 580 का लेवल, तो लेट्स, और 585 मान सकते हैं। सो लेट मी ऐड दी एंट्री पॉइंट। ये मैं आपको बाइंग का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो जो एंट्री आएगी वो 585 क्या मान सकते हैं। अब जिस पॉइंट पे हमारी एंट्री आई है उसी के जो नीचे का पॉइंट है, मतलब इस ट्रायंगल का जो नीचे वाला पॉइंट है उसको मैं स्टॉप लॉस मान लूंगा, जो कि करीब इस लेवल का हो, जो कि 518 या 515 मान सकते हैं। तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो करीब 515 का आ रहा है। मतलब इस ट्रेड में हम 70 पॉइंट्स का रिस्क ले रहे हैं। तो हमारा जो टोटल रिस्क आ रहा है वो 70 पॉइंट्स आ रहा है, वो भी मैं लिख दूंगा आपका। तो टोटल रिस्क हमारा 70 पॉइंट्स का है। और अगर मैं परसेंटेज के बेसिस बात करूं तो ये आप देखेंगे कि 10% से भी ज़्यादा का रिस्क है। ये 10% ज़्यादा रिस्क है, करीब 12% का आपका रिस्क आ रहा है। और अब हम देखेंगे कि हमारा ऊपर की तरफ लेवल क्या आ सकता है, क्या हमारा टारगेट के चांसेस हैं। जनरली मैं इसमें जो टारगेट रखता हूँ, मैं 2 टारगेट के साथ ट्रेड कर सकता हूँ। एक तो मेरा पहला टारगेट होगा जो इससे प्रीवियस जो भी उसने टच किया हुआ है लेवल वो होगा, जो कि करीब 603 का है। बट ये आप देखेंगे 603 बहुत ही छोटा टारगेट बन रहा है, केवल 20 पॉइंट का टारगेट बन रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा और मैं डायरेक्टली जो इससे ऊपर वाला पॉइंट है उसको ले लूंगा एज टारगेट, जो कि करीब 670 का है। तो जो मेरा टारगेट होने वाला है वो 670 का होने वाला है इस केस में। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट आने के चांसेस हैं वो करीब 85 पॉइंट्स के हैं। तो जो हम अपना रिवॉर्ड मान रहे हैं वो हम 85 पॉइंट्स का मान रहे हैं, जो कि करीब 16% का आता है। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:1 से भी ज़्यादा का है, कि हमारा रिस्क जो है वो 12% का आ रहा है और हमारा रिवॉर्ड जो है 16% का आ रहा है। तो हाँ, ये हम 1:1 से भी ट्रेड कर पा रहे हैं, तो हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है मनी मैनेजमेंट का। बिकॉज हमने देखा कि हमारा 12% का रिस्क हो रहा है, ये बहुत बड़ा रिस्क माना जाता है। तो हम थोड़ा मनी मैनेजमेंट भी यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम मनी मैनेजमेंट की बात करें तो अगर मान लीजिए मैं एक दिन में अपना या फिर इस ट्रेड में केवल 1000 रुपीज का ही लॉस ले सकता हूं, तो अगर मेरा जो मैक्सिमम रिस्क है अगर मेरा वो 1000 रुपीज का है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कितने लॉट्स या कितने क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। मुझे बस क्या करना है कि जो मेरा टोटल रिस्क है जो कि 70 पॉइंट्स का जो मैंने कैलकुलेट किया था, मेरे को वो 1000 से डिवाइड कर देना है। तो जो मेरी क्वांटिटी होगी दैट विल बी 1000 डिवाइड बाय 70। और आप ये देखेंगे मोटा मोटी 15 की क्वांटिटी आएगी, ये करीब 15 क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब इस ट्रेड में अगर मैं 15 की क्वांटिटी लेता हूं
तो मेरा मैक्सिमम रिस्क केवल 1000 रुपये का है, जो मुझे पता है कि ये मैं मैक्सिमम लूंगा और अगर मेरा लॉस हो भी गया तब भी आई एम फाइन विद इट। तो आप इस तरीके से जब भी आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो आप अपना स्टॉप लॉस के बेसिस पर आप ढूंढ सकते हैं कि आपका कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये तो हमने बात कर ली बाइंग की, अब हम सिमिलर बात करेंगे सेलिंग की भी। यहाँ पर जो मेरी एंट्री आएगी वो आएगी इस पॉइंट पे जो कि करीब 515 की है। सो लेट मी राइट डाउन द एंट्रीज नाउ फॉर द सेलिंग डायरेक्शन। मेरा जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो ऊपर का लेवल हो जाएगा जो कि 585 का था, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। और जो मैं अपना टारगेट रखने वाला हूँ वो अगेन मैं चेक करके रखूंगा बेस्ड ऑन माय प्रीवियस जहां पर उसे टच किया। सो लेट अस सी द लेवल, वो करीब हम इस लेवल को मान सकते हैं जो कि करीब 450 का आ रहा है। और इस केस में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा नीचे की तरफ अगर रिस्क टू रिवॉर्ड है वो ऑलमोस्ट 1:1 का है। मतलब अगेन ये दोनों ही तरफ का ट्रेड हमारे को पॉसिबल मिल रहा है, क्योंकि मैं इस ट्रेड में कम से कम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखता हूं, जबकि एक्यूरेसी आपकी काफी अच्छी रहेगी। आप देखेंगे कि जो ट्रायंगल पैटर्न है, स्पेशली अगर सिमेट्रिक ट्रायंगल की पैटर्न की बात करें तो हमारी एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है, बट मैं तब भी कम से कम 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करता हूं, ताकि अगर मेरे अगेंस्ट ट्रेड जाता भी है तो मेरे को पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। आज मैं आपको जो दूसरा एग्जांपल दिखाने वाला हूं वो है IOCL का, अगेन ऑन द डेली टाइम फ्रेम। यहां पर भी मुझे सिमेट्रिक ट्रायंगल ही दिख रहा है। तो आइए पहले ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पिछली बार किया था कि मैं जो भी मैक्सिमम लेवल्स हैं उनको टच करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि करीब इस तरफ से आ रहा है। एंड सिमिलरली मैं नीचे की तरफ कोशिश करूंगा बनाने की, जो कि आप देखेंगे ये कुछ लेवल आ रहा है। और अगेन आप देखेंगे ऊपर की तरफ भी मेरे कम से कम 3 पॉइंट्स टच किए गए हैं और नीचे की तरफ भी मेरे कम से कम 3 to 4 पॉइंट्स टच किए गए हैं। तो जो मेरा क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम 3 पॉइंट्स का, वो मेरा पूरा हो गया है। और यहाँ पर हम एकदम परफेक्ट टाइम पे एकदम जो स्टॉक एकदम मिडिल में चल रहा है, मतलब दोनों ही तरफ के डायरेक्शन के हमारे ट्रेड आ सकते हैं। सो लेट अस राइट डाउन द एंट्री पॉइंट्स अगेन। अगर हम ऊपर की एंट्री देखते हैं तो वो करीब इस पॉइंट पे आ रहा है जो कि करीब 79.15 का है। सो जो एंट्री आ रही है मेरी करीब 79.15 की, अगर हम बाइंग की बात कर रहे हैं। और जो मेरा उस समय का स्टॉप लॉस आ रहा है वो करीब 77.15 मान सकते हैं। मतलब जो हम इसमें रिस्क ले रहे हैं वो करीब 2 पॉइंट का ले रहे हैं, 2 पॉइंट का ले रहे हैं रिस्क। तो मैं अगेन जो टारगेट लेके चलूंगा 1:1 मिनिमम लेके चलूंगा। तो जो मैं अपना टारगेट लेके चलूंगा वो इस केस में मैं लेके चलूंगा 81.15 का। तो ये तो मेरा बाइंग का ट्रेड बन गया। और सिमिलरली अगर मेरे को सेलिंग का देखना है तो वहां पर मेरे को बस ये उल्टे हो जाएंगे पूरे लेवल्स। तो मेरा सेलिंग के लिए मेरी जो एंट्री आएगी वो 77.15 की आएगी, जो मेरा SL होगा वो 79.15 का होगा, और जो मेरा टारगेट होगा वो मेरा 75.15 होगा। मैं मिनिमम 1:1 का बेसिस पे इसको ट्रेड कर सकता हूँ। आजकल जो मैं आपको थर्ड एग्जांपल दिखाने वाला हूँ वो है फेडरल बैंक का, और यहाँ पर भी मुझे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही दिख रहा है। लेट मी शो यू द ट्रायंगल फर्स्ट, और फिर मैं हम उसकी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट देखेंगे। अगेन ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि मैं ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स को टच कर पा रहा हूँ, और बहुत रिसेंटली भी अभी एक चौथा पॉइंट बना है। मतलब यहाँ पर एक बाइंग डायरेक्शन का ट्रेड ज्यादा लग रहा है, हो सकता है। एंड सिमिलरली अगर नीचे की तरफ देखें तो मेरा इस तरह का नीचे का एक ट्रायंगल बन रहा है। अगेन नीचे भी मेरे कम से कम 4 पॉइंट्स हैं, इनफैक्ट 5 पॉइंट है। लेट मी शो यू द पॉइंट्स अगेन। तो ऊपर की तरफ मेरा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो वी हैव गॉट 4 पॉइंट्स ऑन द टॉप। एंड सिमिलरली अगर नीचे की बात करते हैं तो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, 2, 3, 4, 5 पॉइंट आ रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स आएंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि अगर ये ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छे से प्रॉफिट दे जाएगा। मैं यहाँ पर अपसाइड का ज़्यादा मेरे को लग रहा है चांस, बिकॉज आप देख सकते हैं बहुत पास है ये अपसाइड के। सो मे बी वी कैन थिंक ऑफ एन अपसाइड ट्रेड हियर। सो लेट अस सी द एंट्रीज। एंट्री हमारी जो आ सकती है वो करीब 133 की आ सकती है। सो लेट मी राइट डाउन द एंट्री पॉइंट्स। जो मैं अपना स्टॉप लॉस लेके चलूंगा वो उसी लेवल के एकदम नीचे पॉइंट लूंगा, जो कि करीब 125 का आ रहा है। मतलब मैं इसमें करीब 8 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूं। तो जो मेरा टारगेट होगा वो मिनिमम 141 होना चाहिए, बट लेट अस सी कि 141 का लेवल कहां बन रहा है। और अगर हम 140 का लेवल देखते हैं तो ये हमारे ऑलमोस्ट उसी लेवल पे, जो मैंने कहा कि जो हमारा ऊपर का लेवल है उसके पास ही बन रहा है। इनफैक्ट वो 143 है, मतलब चांसेस है कि 141 तो टच हो ही जाएगा, उसके ऊपर भी जा सकता है। तो थोड़ा हम कंजर्वेटिव टारगेट लेके चल सकते हैं। सो अगेन दिस इज लुकिंग लाइक अ गुड ट्रेड। 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है हमें, एंड प्रोबेबिलिटी हमारे साथ रहेगी बिकॉज ट्रायंगल ब्रेकआउट होने वाला है। जो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाने वाला हूं वो है बिरला सॉफ्ट का, और यहां पर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट ट्रायंगल दिखाऊंगा जिसका नाम होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि जो नीचे का लेवल होता है वो हमारा फ्लैट होता है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बट ऊपर के समय हमारी नॉर्मल ट्रायंगल बन रहा होता है। तो आइए पहले मैं आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाकर दिखाता हूँ।
और जनरली आप नोटिस करेंगे जब मैं ट्रायंगल्स बनाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्लोजिंग प्राइस पे बनाऊँ, ना कि विक्स पर, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा जो विक होती है वो काफ़ी लंबी निकल जाती है। तो ऑन डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग जितना ज़्यादा टच हो जाए मैं उसकी ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो मैं नीचे का ये लेवल बना रहा हूँ जहाँ पर मैंने ज़्यादातर कोशिश करी कि मैं क्लोजिंग्स को टच कर पाऊँ। एंड अब मैं ऊपर का लेवल बना रहा हूँ। ऊपर का लेवल जैसे मैंने आपको बताया कि वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू मेक दैट लेवल ऑल्सो। वो करीब इससे कम लेवल मान सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर आप ट्राइंगल देख रहे हैं, बट ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल नहीं है, ये डिसेंडिंग ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे वाला लेवल है एकदम प्योरली हॉरिजॉन्टल लेवल है। सो लेट मी शो यू द लेवल जहाँ पे टच हो रहा है। अगेन अपसाइड में कम से कम ये 2-3 बार से ज़्यादा टच हुआ है, ऑलमोस्ट 5 बार टच हो चुका है। मतलब मेरा क्राइटेरिया पूरा हो गया मिनिमम 3 टाइम्स का, और नीचे भी इसने 3 बार टच कर लिया है। तो मेरा जो ट्राइंगल का क्राइटेरिया वो कंप्लीट हो चुका है। डिसेंडिंग ट्राइंगल में स्पेशली मैं नीचे का ट्रेड लेने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ रादर देन ऊपर का ट्रेड। मतलब यहाँ पर अगर मुझे सेलिंग ट्रेड मिलेगा तो मैं उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाऊंगा। और इसका रीज़न भी है। इसका रीज़न ये आप देख सकते हैं कि जब ये पहली बार यहाँ पर आया स्टॉक, जब बिरला स्टॉक पहली बार यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो बायर्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने इस स्टॉक को काफ़ी ऊपर तक भेजा। बट जब ये सेकेंड टाइम आया ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे और ये थोड़ा ऊपर ही बेच पाए हैं। और जब ये थर्ड टाइम आया तो ये और भी वीक हो गए हैं और ये ज़्यादा ऊपर नहीं बेच पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो बायर्स हैं वो कम होते आ रहे हैं, उनकी जो इंटेंसिटी कम होती जा रही है। इसका मतलब चांसेस हैं कि अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो अच्छी हमें सेलिंग ट्रेड मिल जाएगा। एंड दैट इज आई एम लुकिंग फॉर ओनली सेलिंग ट्रेड्स हियर। सो लेट अस राइट डाउन द एंट्री पॉइंट्स। जो हमारा एंट्री आ सकता है करीब 250 का लेवल मैं मान के चलूंगा, बिकॉज वो साइकोलॉजिकल लेवल भी है। सो जो मेरी एंट्री आएगी वो 250 पे आएगी। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा अगेन उसी लेवल के हाई का जो मेरा ट्रायंगल बन रहा होगा वो मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा, क्योंकि करीब इस लेवल का है 267 या 270 भी मान सकते हैं। सो अराउंड 270। और इस ट्रेड में मैं कम से कम 1:1 या फिर 1:2 भी ट्रेड कर सकता हूं। तो मैं जो टारगेट 1 रखूंगा मैं वो 230 का रख लूंगा, जो टारगेट 2 रखूंगा वो मैं 210 का रख लूंगा। मतलब मैं इसमें आधी क्वांटिटी जैसे 230 होता है मेरा तब एग्जिट ले लूंगा, और बाकी की बची हुई आधी क्वांटिटी में 210 पे एग्जिट लूंगा, बिकॉज मैंने काफ़ी बार देखा कि डिसेंडिंग ट्रायंगल में मूव काफ़ी अच्छी मिल जाती है हमें। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ नोटिस करनी है कि क्योंकि हम यहाँ पे सेलिंग ट्रेड ले रहे हैं और हमें पता है कि हम स्टॉक्स में हम पोजिशनली सेलिंग ट्रेड नहीं कर सकते, तो आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड कैसे करेंगे? पहला तरीका तो है कि हम बिरला सॉफ्ट का ही फ्यूचर को ही सेल कर देंगे। दूसरा तरीका है कि मैं बिरला सॉफ्ट की पुट ऑप्शन को बाय कर सकता हूँ। और तीसरा तरीका है कि मैं बिरला सॉफ्ट की कॉल को सेल कर सकता हूँ। कौन सी कॉल? 250 की कॉल। बट जब भी मैं कॉल सेल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर हेजिंग जरूर करूँगा। उसके 2 फायदे रहेंगे, मेरा मार्जिन भी कम हो जाएगा और मेरा रिस्क भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि 270 वाली जो भी कॉल चल रही होगी उसको बाय कर लूँगा। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं पोजिशनली। और आज का जो मैं आपको लास्ट एग्जांपल दिखाने वाला हूँ वो है अपोलो टायर्स का, और यहाँ पर मैं आपको असेंडिंग ट्रायंगल दिखाने वाला हूँ। जैसे अभी हमने डिसेंडिंग देखा था, इसी का ऑपोजिट आता है असेंडिंग, जहाँ पर मैं एक अपवर्ड ट्रेड लूंगा, मतलब लॉन्ग बाइंग ट्रेड सोच रहा हूँ। सो लेट मी फर्स्ट शो यू द लेवल्स। इसमें हमें ऊपर के लेवल बनाना है जो हॉरिजॉन्टल होने वाला है, जो कि करीब ये दिख रहा है, एंड नीचे का लेवल हमें स्लांटिंग बनाना है जो कि हमारा सपोर्ट लेवल होगा, जो कि करीब इस तरह का दिख रहा है। एंड अगेन आप देख सकते हैं कि मैंने मिनिमम 3 पॉइंट्स को टच कर दिया, नीचे ऊपर भी 3 टच होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार प्रॉपर्ली टच करा है इसने। एंड मतलब मेरा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर मैं बाइंग एंट्री देखूंगा, बिकॉज जैसे हमने असेंडिंग में हम जब भी ट्रेड लेंगे हम बाइंग का ज़्यादा देखेंगे, चांसेस ऊपर जाने के ज़्यादा रहते हैं। तो लेट्स राइट डाउन आवर एंट्री पॉइंट्स। इसमें जो मेरी एंट्री आएगी करीब 340 की आ रही है। इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा लग रहा है इस समय, जो कि करीब 310 का मान सकते हैं हम। मतलब ऑलमोस्ट 10% का इसमें हम रिस्क ले रहे हैं। और जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, जब भी हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो हमारे को मनी मैनेजमेंट सही करना चाहिए। और मैं जो इसमें टारगेट लेके चलूंगा अगेन कम से कम 1:1 का लेके चलूंगा। यहाँ पर मैं 1:1 में ही खुश हूँ, नॉट गोइंग फॉर 1:1 या 1:2। बट सेलिंग के समय मैंने 2 लिए थे, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि मार्केट जब नीचे गिरता है तो और ज़्यादा तेजी से गिर सकता है। इसलिए जब मैंने सेलिंग का एग्जांपल लिया तो मैंने आपको 2 टारगेट बताए, 1:1 का भी 1:2 का भी। बट जब मैं बाइंग ले रहा हूँ तो मैं 1:1 में खुश हो जाऊंगा, बिकॉज एनीवे मेरी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है काफ़ी अच्छा होने वाला है इसमें। ठीक है, आपको आज की वीडियो हमने 5 एग्जांपल देखे, जहां पर हमने 3 सिमेट्रिकल ट्रायंगल के देखे, एक डिसेंडिंग का देखा और एक असेंडिंग का देखा। हमने ये भी देखा कि हमारे को कब अच्छी एंट्री मिल सकती है और क्या हमारे टारगेट एंड स्टॉप लॉस हो सकते हैं। बट आपको पता है कि हम जो भी एग्जांपल लेते हैं वो कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है, ये केवल एग्जांपल है ताकि आप वो पैटर्न समझ सकें और अपने आप ट्रेड कर सकें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल,
एंड मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.